नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही जायका परियोजना के उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं। जायका के माध्यम से प्रदेश में सैकड़ों गांवों में लहलाती नकदी फसलें खुशहाली का नया दौर लेकर आई हैं। जिला कांगड़ा की शाहपुर तहसील के गांव लदवाड़ा में मिंजग्राम के किसानों को जायका की मदद से लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। फसलों के विविधीकरण की सही जानकारी, प्रशिक्षण और तकनीक का प्रयोग कर इस गाँव के किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर नकदी फसलें उगा रहे हैं। प्रगतिशील किसान अनिल सैनी नकदी फसलों के साथ विदेशी सब्जियां जैसे पकचोई, लेट्यूस, ब्रोकली, रेड कैबेज एवं चाइनीज कैबेज उगाकर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। बरसात के मौसम में पनीरी तैयार करने के लिए किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जायका परियोजना द्वारा मिंजग्राम उप परियोजना में एक पॉली हाउस निर्मित करवाने से किसानों को अच्छी किस्म की पनीरी तैयार करने में मदद मिली है। नकदी फसलों जैसे टमाटर, मूली, पालक, स्प्रिंग अनियन, खीरा, गोभी, भिंडी इत्यादि सब्जियों के उत्पादन से किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। मैं सब्जियों का कारोबार बड़े पुराने कुछ टाइम पहले तो करता, मगर जब उसने जितना करना जायका जुड़ी जायका के मार्गदर्शन करने अस जी है इसने हरा जी है पैदावार की बढ़ोतरी तो हुई। इनकम जी है इनकम का साधन जोड़ा इनकम ज़्यादा अच्छी बढ़ोतरी है और अच्छी कमाई करा रहे हैं। इस जायका के माध्यम करने मुझे कोई पोलियोस मिला, कुछ मिसदरी मिली है जी जायका ने दी अनुदान व दी है। तो मैं तो ये समझता पाया आप पहले तो मैं लगभग 70% जो पहले अच्छी कमाई जो पहले ऐसा अपने पुरानी विधि ने करने करते थे। जैक नई टेक्निक ने दसी हाँ जी इसने मार्गदर्शन भी करी दे सब्जियाँ पैदा करा दे। विभाग के द्वारा और जायका के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी स्कीमें दी गई हैं और जो सब्सिडी के तौर पर मछली दी गई, मैं उसके लिए बहुत बहुत उन सरकार का धन्यवाद करता हूँ और जायका वालों को धन्यवाद करता हूँ। फसल विविधीकरण अपनाने से उत्पादन, गुणवत्ता तथा आय में आशातीत बढ़ोतरी होने से किसानों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जिला ऊना में अनूठी पहल की गई है। जिला ऊना के स्वयं सहायता समूह आराधना, जिला प्रशासन ऊना तथा माता श्री चिंतपूर्णी ट्रस्ट की पहल पर ग्राम पंचायत देहला लोअर में दिव्यांगजनों को स्वरोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। इस प्रशिक्षण केंद्र में उन्हें धूप तथा रुई की बाती बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। केंद्र में 18 दिव्यांग धूप तथा ज्योति बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं और तैयार उत्पादों को बाजार में बेच भी रहे हैं। देहला के रहने वाले एक प्रशिक्षणार्थी श्री सतीश कुमार ने बताया कि वे धूप तथा रुई की बाती बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्हें अपने हाथों से सामग्री तैयार करना अच्छा लगता है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। रुई की बाती तथा धूप के एक पैकेट की कीमत 10-10 रुपए निर्धारित की गई है। प्रशिक्षणार्थी श्रीमती परमजीत कौर ने बताया कि नेशनल सर्विस सेंटर ऊना दिव्यांगजनों को धूप और रुई की बाती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। और जहां हम धूप, बत्ती और ज्योति बनाते हैं, हमें ट्रेनिंग पांडे सर ने दी है और हमें 2 महीने हो गए जहाँ पे काम करते हैं। सिर्फ हम 10 लोग हैं जहाँ ट्रेनिंग लेते हुए। कुछ दिव्यांग सामग्री बनाते हैं जबकि कुछ उन्हें बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। आश्रय संस्था इस केंद्र के लिए नोडल एजेंसी का कार्य कर रही है। प्रशिक्षित अध्यापक दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। 3 अगस्त 2020 को केंद्र का शुभारंभ होने के उपरांत आराधना स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षणार्थी अब तक 1 क्विंटल धूप और रुई की बाती के 1000 पैकेट तैयार कर चुके हैं। बाजार के अलावा इन्हें धार्मिक संस्थानों में बेचा जा रहा है। आराधना स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य दिव्यांग हैं तथा स्वरोजगारोन्मुखी गतिविधियों से जुड़कर उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत हो रही है। जो दिव्यांग बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि हम भी शायद कभी कुछ कर पाएंगे, अभी वो मेन स्ट्रीम में अपना जो उनको जो भी राशि
मिलती है, उससे जो हमने देखा उनके चेहरों पे जो रौनक देखी है, तो उसको देख के हमें लगता है कि बड़ा एक सफल प्रयास हुआ है और इसको जितना हो सके हम बढ़ाएंगे और दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने में जितना हमारा सहयोग होगा हम पूर्ण करेंगे। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,270 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 56 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,195 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 4,24,021 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,94,413 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 24,569 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 20,204 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,979 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।